श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रावण मास के 10वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 10वां दिन है और आज हम सुनेंगे श्री शिव महापुराण में 10वें दिन की कथा, 10वें दिन का अध्याय, 10वां अध्याय। बहुत ही अद्भुत प्रसंग अब आरंभ होने जा रहा है। अभी तक आपने सुना कि किस प्रकार से नारद मुनि को गुमान हो गया कि वो भगवान शंकर से बड़े तपस्वी हैं। उन्होंने कामदेव को जीत लिया। वो जानते ही नहीं थे कि ये भगवान शंकर की कृपा से ही हुआ है। भगवान विष्णु ने उनका गुमान चूर किया। उसके बाद आपने वृतांत सुना कि किस प्रकार से देवऋषि नारद जो हैं अपनी क्षमा याचना के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो नारायण कहते हैं कि भगवान शंकर से क्षमा याचना चाहते हो तो पृथ्वी पर जो भी भगवान के प्रमुख क्षेत्र हैं उनका दर्शन करो। तदोपरांत ब्रह्मदेव से भगवान शंकर का महात्म्य सुनो। नारायण की आज्ञा अनुसार नारद जी ऐसा ही करते हैं। पहले पृथ्वी लोक पर आते हैं, सभी जो तीर्थ हैं भगवान के प्रिय उन सब के दर्शन करते हैं। तदोपरांत ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि हे पितामह, मुझे भगवान शंकर का कल्याणकारी महात्म्य सुनाइए। इस प्रकार भगवान ब्रह्मदेव जो हैं उनको वृतांत सुनाना आरंभ करते हैं। उसमें वर्णन आता है कि किस प्रकार से सृष्टि की रचना की भगवान शंकर ने। सबसे पहले क्या था, फिर कैसे विष्णु भगवान बनाए, कैसे नाभि में कमल और कमल से भगवान ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ, और फिर एक समय आया जब ब्रह्मदेव कहने लगे मैं बड़ा और विष्णु जी कहने लगे मैं बड़ा। उसको किस प्रकार भगवान शंकर ने दूर किया और किस प्रकार से लिंग की स्थापना की। भगवान शंकर ने दोनों को ही उनकी सृष्टि में जो उनके दायित्व हैं कि सृष्टि पे निर्माण में आपको क्या करना है और पालन के लिए आपको क्या करना है, दोनों को उनके दायित्वों को समझाया। दायित्वों के साथ साथ आगे वृतांत आपने कल सुना कि किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान शंकर का पूजन करने का सर्वोत्तम जो विधान है वो क्या है, ये आपने कल के अध्याय में सुना। अब आप वर्णन सुनेंगे आज से कि सृष्टि जो है उसका किस प्रकार से भगवान ने रचना करी है। सृष्टि का वर्णन आप सुनेंगे, कौन कौन से देवता क्या क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे सृष्टि आगे बढ़ती है। सृष्टि का आगे बढ़ने के बाद भगवान के बड़े ही मनोहर वृतांत आएंगे भगवान शंकर के, कैसे वो भिन्न भिन्न जो उनके भक्त हैं उनका उद्धार करते हैं, उन पर दया करते हैं। यह वर्णन अब आरंभ होता है। प्रिय भक्तों, आज की कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपसे एक क्षमा प्रार्थना और चाहेंगे कि कल आप में से बहुत से दर्शकों ने हमें लिखा भी कमेंट के माध्यम से कि पंडित जी पीछे से आवाज़ बहुत डिस्टर्ब कर रही है और कुछ बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि कल आपको इस प्रकार की आवाज़ें बैकग्राउंड से आई। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आगे ना आए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए कल मैं स्टूडियो नहीं जा पाया रिकॉर्डिंग के लिए। मैंने अपनी टीम को अपने घर पर ही बुलाया और मैंने प्रयास किया कि मैं अपने अलग कमरे में करूं, लेकिन क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग रात्रि को होती है और रात्रि को हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, वो 4 महीने का है। जब वो हुआ था तो मैंने आपको अवगत भी कराया था। उन दिनों मैंने हॉस्पिटल से ही सारी रिकॉर्डिंग्स करी थी और वहीं से जो भी आवश्यक वीडियोस थे उनको भेजा था, क्योंकि उन दिनों में कथाएँ मैं नहीं पढ़ सकता था तो मैंने कोई कथाएँ आदि नहीं पढ़ी थी, परंतु बाकी जो वीडियोस थे उनको मैंने एकादशी से संबंधित जानकारियां वो मैंने आपको हॉस्पिटल से ही रिकॉर्ड करके भेजी थी। तो मैंने बहुत से दर्शकों ने सुना भी था, उन्होंने मुझे बहुत ही मुबारकबाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोला था। तो वो अभी 4 महीने का हो गया और 4 महीने के बच्चे थोड़े ज़्यादा रुदन करते हैं। आज मैं पुनः अपने स्टूडियो में आ गया हूँ और यही मेरा कार्यालय भी है, तो आज आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। कल के लिए मैं पुनः आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप इसी प्रकार से अगर कभी भी कुछ परेशानी लगे तो आप मुझे अवश्य अवगत कराइए, जिससे कि मुझे ज्ञात हो। कई बार हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमें केवल जो सामने हमारे पुराण रखा है, हम पुराण को पढ़ रहे हैं और अपनी ही आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। अगर बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ें आती भी हैं तो वो हमसे छूट जाती हैं। तो अच्छा किया आपने मुझे बताया कि इस प्रकार की कोई आवाज़ें हैं। मेरी बहुत सी माताएं, बहनें,
भाई बंधु, ऐसे दर्शक हैं जो सदा मुझे प्यार करते रहे हैं। ये आपका स्नेह है कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं और मेरी कथाएं सुनते हैं। इसी प्रकार अपना स्नेह देते रहिए। कोई कमी रहे तो आप अवश्य मुझे अवगत कराइएगा, मैं उन्हें अवश्य दूर करने का प्रयास करूँगा। आइए कथा आरंभ करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ मेरे पिताजी का अनुभव लगभग 62 साल का है ज्योतिष शास्त्र में, और 3 साल पहले वो रिटायर हो गए अनायास ही जब उनको ब्रेन स्ट्रोक आया। आज वो हमारे बीच हैं और उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही मैं आज भी कार्य करता हूँ, क्योंकि उनके पास एक लंबा चौड़ा अनुभव है। उन्होंने वह दौर देखा है जब ज्योतिष जो है वो उंगलियों पे गिनती किया करते थे, पंचांग की गणना और पंचांग तक उन्होंने निर्माण किए हैं। उनका अपना एक बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव है और मैं उसी का लाभ लेते हुए आपको शास्त्रीय जानकारियाँ प्रदान करता हूँ। शास्त्रों में कहाँ क्या लिखा है, किस पुराण में क्या लिखा है, इसमें मेरी अपनी एजुकेशन के साथ साथ उनकी बड़ी मेहनत होती है, क्योंकि उनके पास एक बड़ा अनुभव है। तो आइए प्रिय दर्शकों, आरंभ करते हैं आज का अध्याय। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम केवल और केवल ज्योतिष शास्त्र पुराणों पर आधारित जानकारी ही देते हैं। जो पुराणों में महिमा लिखी होती है वह आपको बताते हैं। तो सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आरंभ करते हैं आज का अध्याय। श्री शिव महापुराण 10वां अध्याय। सर्वप्रथम गुरुजन के चरणों में वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की चरणों की वंदना करते हैं। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की चरण वंदना करते हुए उन्हें नमन करते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए श्रवण मास की जय। बोलिए सभी संगत की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से जब ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु को सृष्टि को निर्वाह करने के लिए भगवान शंकर ने अनुदेशित किया, और उसके बाद सारा वृतांत ब्रह्मा जी नारद मुनि को सुनाने लगे, तो ब्रह्मा जी नारद मुनि के पूछने पर कहते हैं कि हे मुने, पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो गया कि जैसी भगवान शंकर ने मुझे आज्ञा दी थी, जैसा उन्होंने समझाया था, उसके अनुसार मैं अब उनकी आज्ञा का पालन करने में जुट गया, क्योंकि मेरा गुमान जो था वह अब समाप्त हो चुका था और मैं ध्यान में लीन हो गया। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। भगवान शंकर ने मेरे गुमान को दूर किया। तदुपरांत मेरे मन में भगवान विष्णु के प्रति अपार सम्मान उत्पन्न हो गया, तो मैंने उनसे बहुत ही उत्तम गुणवत्ता के साथ ज्ञान को प्राप्त किया, और ज्ञान को प्राप्त करके मैं परमानंद को प्राप्त हो गया। और इसके बाद मैंने निश्चय किया कि अब मैं सृष्टि की रचना करता हूँ। हे तात, भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल ही अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुँचे और सदा वहीं रहने लगे। भगवान विष्णु जैसा आदेश देना था उन्हें, क्योंकि वो सृष्टि के पालन करता हैं, और भगवान शंकर का यही आदेश है कि जैसा भगवान विष्णु कहेंगे, जैसा नारायण कहेंगे,
वैसा ही मुझे करना है। तो उन्होंने अपने अनुसार मुझे आदेशित किया और वो अपने वैकुंठ धाम में जाकर रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। हे विप्रवर, वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतना न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्रीहरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले, ब्राह्मण, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं। ब्रह्मदेव बोले, अर्थात मैंने कहा, महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की वह सर्वथा ही उचित है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। हे विष्णु, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आज मैं आपसे कुछ मांगता हूं, उसे दीजिए। प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ है। अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ी भूत दिखाई देता है। हे हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतना लाइए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि जब मैंने सृष्टि का निर्माण करना चाहा, क्योंकि मेरा यही था कि मैं ऐसे जल से जीव उत्पन्न करूंगा, तो जैसे ही मैंने जल को ऊपर उछाला तो उससे एक अंडा तो बना, परंतु उसमें किसी भी प्रकार की हलचल नहीं थी। वह सजीव नहीं था, वह एक प्रकार से जड़ था, निर्जीव था, उसमें चेतना ही नहीं थी और मेरे द्वारा वह चेतना डाली नहीं जा पा रही थी। एक प्रकार से कह सकते हैं कि मृत था वह। अब मृत से तो सृष्टि की रचना हो नहीं सकती। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि मैंने फिर 12 वर्ष तक भगवान विष्णु की तपस्या की और उसके बाद भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तो मैंने उनसे यह वरदान मांगा कि प्रभु, इसमें चेतना लाइए, क्योंकि मेरे अनेक प्रयास करने के बाद भी इसमें चेतना नहीं आ पाई है। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंडे में प्रवेश किया। भगवान विष्णु स्वयं उसमें प्रवेश कर गए। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर दिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। अब उसके अंदर चेतना आ गई, जान आ गई उसके अंदर। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहां साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही वे प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। भगवान विष्णु का एक नाम वैराज भी है। कहते हैं इसीलिए उनको वैराज कहा जाता है, क्योंकि वो यहाँ इस अंडे में इस प्रकार से रहे थे। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। हे देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दो धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। कि पूरी सृष्टि जो है ना, वो तबाह हो जाती है, तहस नहस हो जाती है, परंतु जब भी ये नाश होता है सृष्टि का, तो ये जो दो धाम हैं, कैलाश और वैकुंठ, इनका नाश नहीं होता, इनको कोई हानि नहीं होती।
हे मुनिश्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात, महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। हे बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे अनजाने में ही पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। तमोगुणी कि अनजाने में मुझसे क्या हुआ, तमो, जिसके अंदर तमोगुण था, ऐसी एक सृष्टि का प्रादुर्भाव हो गया, अर्थात जन्म हो गया अनजाने में, जिसे अविद्या पंचक अथवा पंचपरवा अविद्या कहते हैं। तदंतर प्रसन्न चित्त होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है त्र्यक्स्त्रोता। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्वस्त्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अलवाक्स्त्रोता कहते हैं। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृत सृष्टि का वर्णन किया है। इनके सिवा 3 प्राकृत सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महत्वता का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन्मात्राओं का सर्ग है, और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा 9वां कोमार्ग सर्ग है, जो प्राकृत है और वैकृत भी। इन सब के अवान्तर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनिश्रेष्ठ, सनक आदि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनिश्रेष्ठ, हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहों और नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अन्यतम पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दयासागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए।
जो जन्म से रहित, तेज की राशि और सर्वज्ञ तथा सर्वस्त्रष्टा हैं। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवाधिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की युक्त हों। मुनिश्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले, विधातः मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सब को संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापते, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल ही अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि जब मैंने इतना कठिन तप किया तो भगवान प्रकट तो हुए। मैंने कहा कि प्रभु इस प्रकार से आप कुछ सृष्टि की रचना कीजिए, कुछ जीवों की रचना कीजिए। तो महेश्वर रुद्र ने अपने जैसे ही, जैसे उनके पार्षद हैं वैसे ही जीवों की रचना कर दी। मैंने कहा, प्रभु आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। ऐसे जीव जो जन्म और मृत्यु से भय खाते हों, डरते हों। तो भगवान बोले कि मैं ऐसे किसी जीव की रचना नहीं करूँगा। मैं अगर रचना करूँगा तो केवल ऐसे जीव की करूँगा जो सबको सद्मार्ग दिखाते हों, जो दूसरों का भय दूर करते हों, दूसरों को मार्ग दिखाते हों। अतः हे ब्रह्मन, तुम ही इसका रचना करो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे इस मार्ग में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी। इस प्रकार से भगवान शंकर ब्रह्मदेव की तपस्या से प्रसन्न हो उनको आशीर्वाद देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद, तदंतर मैंने शब्द, तन्मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके, अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। कि जो पांच भूत थे ना, उनका मिश्रण किया, कभी इधर मिलाया कभी उधर मिलाया, और इस प्रकार से मैंने यह रचना की और स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की, इनकी रचना की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग हैं उनकी रचना की। मुने उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब शांब शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, और उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, और दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुम को अर्थात नारद को, छाया से कर्दम मुनि को, तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधनों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। हितात तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद
मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुने तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूप वाला हो गया। नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष हो गया। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्वसाधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभुव मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से स्वयंभू मनु जो प्रथम मनुष्य कहे गए हैं पृथ्वी पर, उनका जन्म हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह शतरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पानी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत, उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मंझली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से अकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष की प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो। उनकी पत्नियां थी श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वशु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये सब 13 हैं। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी, उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त, पुलह, मुनिश्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनिश्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए और कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि जब मैंने आरंभ किया सृष्टि का निर्माण, तो पहले तो उन्होंने अपने भिन्न भिन्न अंगों से सप्त ऋषि बनाए। जब आरंभ में उन्होंने वायु, आकाश आदि का जन्म किया, उसके बाद उन्होंने तपस्या से अपने अंगों से सप्त ऋषि बनाए। सप्त ऋषियों को बनाने के बाद जब यह सोचा कि पृथ्वी पर पहला मनुष्य कैसा होगा, कैसे उत्पन्न होगा, तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को ही 2 भागों में बांट दिया, क्योंकि सृष्टि की रचना स्त्री और पुरुष के बिना नहीं हो सकती। ये नारायण कहते हैं, ये भगवान ब्रह्मा कहते हैं और यही शंकर कहते हैं। यहाँ ये भी सीख मिलती है कि महिला और पुरुष दोनों आरंभ से ही हमारे सनातन धर्म में बराबर के सहभागी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं का कम सम्मान हो और पुरुषों का अधिक। ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में प्रारब्ध से ही यह सिखाया गया है कि महिला और पुरुष दोनों का बराबर बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि की रचना में दोनों का बराबर योगदान है। ना महिला का कम है, ना पुरुष का अधिक है। इसीलिए हमारा सनातन धर्म कभी महिला और पुरुष में भेद करना नहीं सिखाता।
परंतु युग पर्यंत युग बीतते गए, समय के साथ बहुत सारी भ्रांतियां फैलती गई, समय के साथ बहुत सी कुरीतियां जुड़ती चली गई और ये समाज पुरुष प्रधान बन बैठा, जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। हमारा जो समाज है वो कभी पुरुष प्रधानता नहीं बताता, वो कहता है कि महिला को उतना ही सम्मान मिले जितना कि पुरुष को। और इसी भावना के साथ यहाँ पर ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की और सृष्टि के पहले प्रथम पुरुष हुए मनु जी महाराज, स्वयंभू मनु कहते हैं उनको। ये इस सृष्टि के प्रथम पुरुष कहे जाते हैं और उनकी अर्धांगिनी बनी बड़ी तेजस्विनी, बहुत ही तपस्विनी शतरूपा। और इस प्रकार से प्रथम पुरुष और महिला का जो जोड़ा था इस पृथ्वी पर, वह मनु और शतरूपा जी का था। और उन्होंने जो मानवीय क्रिया है उसके द्वारा अपनी संतानें उत्पन्न की, फिर उन संतानों से अन्य संतानें उत्पन्न हुई। पुत्रियों का विवाह उन्होंने देव ऋषियों के साथ तथा जो अन्य देवगण थे जो ब्रह्मा ने रचे थे, जो उनके मानस पुत्र थे, उनके साथ विवाह किया। और इस प्रकार से सृष्टि की रचना आरंभ हुई। और ये जो जन्म की प्रक्रिया है पृथ्वी पर, जो स्त्री और पुरुष से होती है, यह प्रक्रिया आरंभ हुई। ऋषि कहते हैं कि कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया, 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के साथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में उनका हाथ दे दिया। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले ताक्ष अरिष्ट नेमि को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिरा और क्रशाश्वा को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनिश्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृण, लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त हो गया है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती के रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। हे मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए हैं। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने षष्ठी क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि जो दक्ष की 60 कन्याएं थी वो भिन्न भिन्न ऋषियों को ब्याही गई और उसमें जो कश्यप की जो संतानें थी ना, उन्हीं से ही जो पक्षी हैं, पर्वत हैं, दैत्य हैं, ऋषि हैं, देवता हैं, तृण हैं, लता पता हैं, ये सब कश्यप की पत्नियों से ही पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं कि वृक्ष को मैंने अलग से वृक्ष रूप में उत्पन्न किया। ये कश्यप की जो तपस्या थी, क्योंकि कश्यप बहुत ही बड़े ऋषि थे, महान ऋषि थे,
उनका जो सत्य था, उनकी जो तपस्या थी, उसके द्वारा इस सृष्टि में जो जो चीज़ें रचित हुई, वो पक्षी के रूप में, पर्वत के रूप में, वृक्ष के रूप में, दैत्य के रूप में, सब प्रकार से कश्यप की संतानें उत्पन्न हुई, जो कश्यप की तपस्या का फल थी। इसी प्रकार से अन्य जो ऋषिगण थे, उन्होंने भी अनेकों संतानें उत्पन्न की, और यह चराचर जगत जो है ये आगे बढ़ता चला गया। आज ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर सप्त ऋषियों की संतान ना हो। जो ब्राह्मण कहे गए हैं प्रिय दर्शकों, वो सप्त ऋषियों की संतान ही कहे गए हैं, इसीलिए उनके पीछे उन ऋषियों का जो नाम था ना, वो गोत्र रूप में लग गया है, इसका ध्यान रखिएगा। इसीलिए वो जो उनका सरनेम है, इसीलिए अगर आप कभी देखेंगे तो ब्राह्मण के 2 गोत्र होते हैं, एक तो ऋषि गोत्र हो गया और एक होता है शासन। तो शासन जो है ना, वो अलग अलग हो सकता है। ऋषि गोत्र तो बहुत सारे लोगों का एक ही होता है। जब शादी विवाह आदि करते हैं तो शासन का मिलान नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि मैं भारद्वाज हूँ और भी अनेकों लोग हैं जो भारद्वाज होते हैं, तो भारद्वाज से भारद्वाज का विवाह हो जाएगा अगर उनका शासन अलग है। तो मेरा शासन चंदोलिया है, अगर किसी और का शासन कुछ और होगा तो विवाह में दोष नहीं है, क्योंकि ऋषि गोत्र एक हो सकता है। ऋषि तो एक ही थे, एक ही ऋषि की करोड़ों संतानें हैं, उनके शासन अलग अलग हो गए। जब शासन अलग अलग हो जाते हैं तो वहां दोष नहीं है। शासन एक नहीं होना चाहिए, तब गोत्र मिलान नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस सृष्टि की रचना की ब्रह्मदेव कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने जो मुझे आदेश दिया था, इस प्रकार से मैंने सृष्टि की रचना की, जिसका वर्णन देवऋषि नारद मैंने आपको कर दिया है। ब्रह्मांड का ये सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को पर ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं, विष्णु तथा रुद्र, ये 3 देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। अर्थात ब्रह्मदेव, विष्णु और रुद्र, ये तीनों भगवान शंकर के ही रूप कहे गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा हैं, निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, बोलिए ब्रह्मदेव की जय, बोलिए सृष्टि के पालनहार की जय। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से आज आपने सुना कि सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई, और अब आगे वृतांत आएगा जिसमें कल हम जानेंगे कि किस प्रकार से भगवान शिव की भक्ति करके कुबेर पद की प्राप्ति होती है। जो यज्ञदत्त कुमार हैं उन्हें कुबेर का पद मिलता है। अन्य बहुत से ऐसे कुमार हैं जो भगवान की तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, उनका फल उन्हें प्राप्त होगा। और तदंतर रुद्र संहिता 2 खंड में सती का वृतांत आएगा कि किस प्रकार से सती का विवाह हुआ भगवान शंकर के साथ, और कैसे उन्होंने अपना देह त्याग किया अपने स्वामी के सम्मान की रक्षा के लिए। तो अब यही वृतांत हैं जो आगे बढ़ेंगे। इसमें बहुत से शिक्षाप्रद वृतांत आ रहे हैं, जिनमें बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आप पहली बार देखेंगे, क्योंकि अभी तक जब आप शिव महापुराण सुनते आए हैं तो वो संक्षिप्त रूप में, अर्थात 7 दिन में, 8 दिन में सुनते आए हैं। तो वहाँ क्या करते हैं कि बहुत कम अध्याय ही पढ़े जाते हैं, समय की सीमा होने के कारण संपूर्ण वृतांत नहीं सुनाया जाता है, क्योंकि समय इतना ही होता है, पूरा तो 7 दिन में सुना नहीं सकते, और बीच में भजन भी गाने हैं। यहाँ आपको बहुत से रोचक और ऐसे विषय और बिंदु मिलेंगे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे, क्योंकि मैं जब यहाँ सुना रहा हूँ तो मैं तो एक लाइन के साथ आपको समझा रहा हूँ, एक लाइन सुना रहा हूँ जो पुराण में लिखी है। ऐसा नहीं कि बस मुख्य बिंदु उठा लिए और उनको सुना दिया, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है संपूर्ण शिव महापुराण को 1 महीने में आपको सुनाना। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और श्रवण करते रहिए श्री शिव महापुराण। भगवान शंकर मेरा आपका सबका उद्धार करेंगे। साथ ही आज का अध्याय अवश्य सुनिएगा। आप प्रतिदिन सुन रहे होंगे चातुर्मास महात्म्य। चातुर्मास महात्म्य में कल भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह उत्सव मनाया गया। आज वर्णन उसके आगे का आएगा, और आगे बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं उसमें घटित होने वाली हैं।
और चातुर्मास में तो भगवान विष्णु कहते हैं कि जो उनकी लीलाओं को सुनेगा, उनके महात्म्य को सुनेगा, उसका अवश्य ही वो कल्याण करते हैं। इन 4 महीनों में जब भगवान क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं, उनकी कथाएं ही हैं जो आपका उद्धार करेंगी, उनके महात्म्य ही हैं जो आपका उद्धार करेंगे, उनके पुराण ही हैं जो उद्धार करेंगे। तो उनको अवश्य सुनिए। इसीलिए मैं अपने चैनल पर प्रतिदिन लगभग 4 घंटे केवल पुराण ही सुना रहा हूँ। आप उसका लाभ लीजिए। मेरे लिए आपका इतना सहयोग काफ़ी है कि आप उन्हें सुनिए, और आप कुछ कहना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं तो अवश्य लिखिए। कुछ कमी रहती है तो मुझे बताइए, मैं अवश्य उसे दूर करने का प्रयास करूँगा, और आप भगवान का आशीर्वाद इसी प्रकार प्राप्त करते रहें। परमात्मा आपका कल्याण करें। जय शिव शंकर।